हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, मूनशॉट वालों ने किमी 2 एआई निकाल दिया है जो कि ओपन सोर्स है। अलीबाबा बैड कंपनी है और भाई तबाही मचा दी है इन्होंने। मतलब कोडिंग की दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस टाइप्स ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ओपन सोर्स भी है। मतलब अपने कंप्यूटर में लोकली रन कर सकते हो, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली कर्सर ने अपनी प्राइसिंग को थोड़ा मॉडिफाई किया है। कर्सर, जिनको नहीं पता, कर्सर एक टूल है जो कि कोडर्स की हेल्प करता है कोड को कंप्लीट करने में और थोड़ा थोड़ा कोडिंग करने में। अब जो लेटेस्ट अपडेट निकाला है कर्सर वालों ने, उससे डेवलपर कम्युनिटी खुश नहीं है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है और लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा जो पहले आया करता था। अब अगर मैं बिजनेस एंगल से बात करके चलूं तो कर्सर जेब से पैसा लगा रहा है अभी भी। कर्सर ने क्या कहा है, अगर आप मान लो $100 का प्लान लेते हो तो मैं आपको $500 दे रहा हूं। अब 100 के $500 का क्रेडिट मिल रहा है जिसमें आप एक्चुअली, अगर आप ओपन एआई से डायरेक्टली एपीआई यूज करके कुछ करते, जितनी कॉस्ट आती उसका 5 गुना आपको कर्सर वाले दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, बट बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। उसी बीच में किमी निकल के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कर्सर के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। अब पता नहीं कि कर्सर वाले इसको अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बट मान के चलो किमी बहुत ही सस्ता ओपन सोर्स मॉडल है। कर्सर वाले इसी को इंटीग्रेट कर लेते, अपने साथ में एक ऑप्शन दे देते हैं जहां पर लोग अच्छे लेवल का कोड लिखवा सकेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बेंचमार्क के अंदर देखो, ये डीप सी वीक को एकदम तबाही कर दी है। 4.1 से तो बहुत ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है ये। सिर्फ हमको ओपस वाला जो मॉडल है वो थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। अगर एसडब्ल्यूई बेंचमार्क की बात करके चले, मल्टीलिंगुअल के अंदर बात करके चले, तो सोनेट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे ये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। अब कई लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कितनी बड़ी चीज होगी, तभी मैंने कर्सर की कहानी बताई कि भाई क्या एक गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि जो कर्सर जैसी कंपनीज है ना, वो क्या कर रही है, एक लेयर प्रोवाइड कर रही है कोडर्स को, जो कि पीछे से एपीआई को जोड़ के आपको कोड लिखने में मदद करती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स उनकी मदद कर सकते हैं। लेट्स सी इंटीग्रेशन होता है या फिर नहीं होता है। एक बिजनेस सेंस में अगर बात करके चलूं तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन होना चाहिए। बाकी चाइनीज कंपनी है, ये तो टाइम बताएगा होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम मून वैली की बात करके चले तो उन्होंने वर्ल्ड का पहला ट्रूली कॉपीराइट फ्री एआई वीडियो मॉडल निकाल दिया है। बेसिकली इन्होंने जितनी भी वीडियो ट्रेन करी है वो लाइसेंस के ऊपर किया गया है। तो कोई भी, अगर आप मूवी बनाते हो उससे, तो आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। अभी एआई बहुत ही तेजी से एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और कमर्शलाइजेशन भी दिखाई दे रही है। मैंने कई एड्स भी देख ली है जो कि एआई से जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील चैनल देखा जिसने क्रिश की मूवी बना दी है। भाई वो सालों से मेहनत कर रहे हैं एआई का यूज करके। बढ़िया है। मतलब मैं एक सिंगल यूजर बंदे की बात करके चलूं तो बढ़िया काम कर रहा है। मेहनत बहुत करी जा रही है और ये उस जमाने में करी जा रही थी, मतलब 7-8 महीने 9 महीने से काम शुरू कर दिया जिस टाइम पे दुनिया उस लेवल पे नहीं पहुंची थी। आज तो ये बंदा और बेहतर कर पाएगा। आप इनके एक बार सैंपल देखो ना भाई। आप फोटो दे सकते हो, फोटो को एनिमेट कर सकते हो, रेगुलर वीडियो को 2D जो सीन था उसको 3D के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हो। इसको फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, फ्लूइड की मूवमेंट किस तरीके से होती है, बाकी चीजें। प्लस आप पोस्ट का ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई एक वीडियो लो, उसका पोस्ट का ट्रांसफर किसी और चीज के अंदर कर दो। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। तो हमारे हाथ में बहुत सारा कंट्रोल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने एक नया ए सिस्टम निकाला है, बायो ईमो करके। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को जनरेट करने में मदद करेगा, जिसमें सालों लग जाते थे, आज घंटों के अंदर वो काम हो जाएगा सिंगल जीपीयू के ऊपर। और आप बहुत सारी दवाइयां, ड्रग डिस्कवरी के अंदर ये बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, दो ही चीजें जो मुझे दिखाई दे रही है एआई गेम चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये कोडिंग वाला डिपार्टमेंट है, दूसरा ये दवाइयों वाला मेडिकल वाला सीन है। क्रिएटिविटी का ऐसी तैसी हो गई है, वो तो खत्म ही हो गई मैं कहूंगा, कंटेंट जनरेशन वगैरह तो। बट कहीं ना कहीं जो एक्चुअल बिजनेस दिखता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक मेडिकल फील्ड में दिखाई दे रहा है, कि कोडिंग वाली साइड पे दिखाई दे रहा है कि आप नो कोड एप्स बना सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के जल्दी से एमवीपी टेस्ट कर सकते हो एआई की मदद से। बाकी वीडियो पे आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली लाने की। पिछले कुछ टाइम से एक्टिव नहीं था क्योंकि फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ, इस चक्कर में थोड़ा ऑक्यूपाइड था। बट अब बैक टू नॉर्मल, अब आपको मिलती रही वीडियोस अक्सर। मतलब कोशिश वही करेंगे 4 से 5 वीडियोस अ वीक आपके लिए लाई जाए। आज की वीडियो लंबी इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम की पाइलअप हो गई थी वीडियो। बाकी ओपन एआई वालों ने अपने ओपन मॉडल को फिर से डिले कर दिया है। भाई रिलीज होने वाला था तो इन्होंने बोला भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है,
बट अभी के टाइम पे इसको रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि अभी ओपन सोर्स लेवल पे हम नहीं आ पाए। मतलब कुछ भी बोल रहा है बोलने को, एक्चुअली कहानी सुनने में आ रही है वो ये है कि ओपन सोर्स के साथ में पेड मॉडल का कुछ इंटीग्रेशन करेंगे। ये फ्री वाला वर्जन होगा, अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए होगे तो पेड वाले वर्जन से आएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ओपन एआई वालों ने भी पोचिंग शुरू कर दी है। एक्स एआई के हेड ऑफ इंजीनियरिंग को ले लिया सीधा। ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर हम XAI की बात करके चले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था जीपीयू का। 4 महीने के अंदर 1 लाख जीपीयू सेटअप किए गए थे जो ग्रॉक 3 को ट्रेन करने के लिए यूज हुए थे। तो जिसने ये काम किया था उसी को अपने पास में हायर कर लिया है। अब ये प्रोजेक्ट स्टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जहाँ पर पूरा पूरा जीपीयू वाला इकोसिस्टम बनाया जाएगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये शायद वहां पर मदद कर सकते हैं। बाकी ओपन एआई वालों ने अपने एम्प्लॉय को भी एक्सेस थोड़ा सा लिमिट कर दिया है। जो टॉप एआई एल्गोरिथम होती है उसके ऊपर बेसिकली कुछ नया प्रोडक्ट भी एआई का लॉन्च करना होगा, वो टीम को पता ही नहीं होगा। जो बहुत ही कम लोग होंगे उन्हीं को पता होगा एक्चुअली काम क्या चल रहा है। देखा जाए जिस तरीके से पोचिंग चल रही है कि भाई ये कंपनी का बंदा यहाँ खरीद लेता है, यहाँ खरीद लेता है, यहाँ खरीद लेता है, उस चीज से सही है। बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो पहले तो भाई जो कोड कर रहा है वो टेस्ट करेगा, उसके बाद में आप यूजर्स का फीडबैक लेते हो, और यूजर्स का फीडबैक मतलब जो आपकी कोर टीम होती है उसी का लेते हो। उसके बाद टीम में फैलाया जाता है उसको, ताकि पूरी कंपनी लेवल पे उसको यूज किया जाए, एक्चुअली अपने कल्चर के अंदर लाया जाए। जब लगता है कि हाँ अब सब कुछ सेट हो गया तब उसको बाहर मार्केट में रिलीज किया जाता है। इसी तरीके से बड़े प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की रिलीज स्लो हो सकती है एक, या फिर बग्स हो सकते हैं अर्ली स्टार्टिंग जब करी जाए। बाकी गूगल वालों ने विंडसर्व के सीईओ को हायर कर लिया है। ये वही एआई टैलेंट वाली वॉर चल रही है भाई। मैं तुम्हारा बंदा खरीद लूंगा, तुम मेरा बंदा खरीद लो, वो उसका खरीद लेगा। मजा आ रहा है उन लोगों को जिनको खरीदा जा रहा है, और बहुत पैसा मिल रहा है भाई इसके अंदर। आगे बताऊंगा आपको। बाकी विंडसर्व के जो सीईओ वगैरह है वो गूगल की डीप माइंड टीम को ज्वाइन कर लेंगे। गूगल वालों ने विंडसर्व वालों के साथ में एक लाइसेंसिंग डील भी साइन कर ली है $2.4 बिलियन की। मतलब वो खरीद नहीं रहे हैं, खाली लाइसेंस पे ले रहे हैं। और इसी के साथ में एक और खबर निकल के आ रही है कि विंडसर्व बिक भी गया है। कॉग्निशन एआई वालों ने इनको एक्वायर कर लिया है। कितने रुपए में किया है अभी क्लैरिटी नहीं है। कॉग्निशन वालों ने मार्च 2025 के अंदर $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया था। तो अगर कंपनी की $4 बिलियन की वैल्यूएशन है, वो किसी को एक्वायर कर रहे हैं, तो सोचना जाता है कि वो कंपनी वैल्यूएशन भी किया होगा। अब कितने भी किया होगा अभी कोई क्लैरिटी नहीं है भाई। बट कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि छोटी कंपनी ने कभी अपनी से बड़ी कंपनियां भी खरीदी है। बाकी ये जो एआई की टैलेंट वॉर चल रही है, इसके अंदर इंप्लॉइज को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो मेटा वालों ने $200 मिलियन एप्पल के एआई हेड को दिए है भाई हायर करने के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई। आइडिया के लिए जो एप्पल के सीईओ है टिम कुक, उनको $75 मिलियन मिले। 2024 के पैकेज की बात कर रहे हैं, और ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया क्योंकि भाई स्टॉक प्राइसेस वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब मेटा वालों ने कितने टाइम्स ज्यादा एक बंदे को खरीद लिया भाई। ऑल्दो कॉम्पनसेशन स्टार्टिंग में ज्वाइन करने का है, और उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है कि भाई आपने हमको ज्वाइन कर लिया है, आपको टिके रहना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। अगर हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, घटेंगे तो आपको भी नुकसान होगा। बाकी ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा डेंट है भाई। अभी वो अपना कुछ करने जा रहे थे, क्योंकि कुछ तो हो रही रहा है एप्पल वालों से। अभी एआई की दुनिया में कुछ करने का प्लान कर रहे थे, उससे पहले ही बंदे चले गए, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बाकी मेटा वालों ने अपनी एआई टीम के अंदर गिटहब के सीईओ को रख लिया है, स्केल एआई के को फाउंडर को रख लिया है, 10 ओपन एआई के रिसर्चर्स भी इनके पास में है, और भी बहुत टॉप के लोग इन्होंने अभी तक हायर कर लिए है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई मार्क जकरबर्ग का सपना है कि एआई के अंदर छा जाना है। इनका लामा 4 का एक नया वर्जन आ रहा था बीमूथ करके, वो अभी तक आया नहीं है। तो ऐसा लग रहा था ये जो टैलेंट एक्वायर किया जा रहा है ये उसको और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। बट कहानी कुछ और कह रही है। कहानी ये कह रही है कि भाई मेटा वाले प्लान कर रहे हैं कि अपने ओपन सोर्स मॉडल को क्लोज सोर्स कर देंगे। मतलब जो इनका जो नया मॉडल आने वाला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो ओपन सोर्स नहीं होगा। मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह पे मिलेगा, या फिर मिलेगा ही नहीं, किसी टूल्स के अंदर ही एम्बेडेड रहेगा। दिस इज वेरी खतरनाक चीज। मेटा वाले अगर पेड कर लेंगे तो, और साथ में जितना टैलेंट वो एक्वायर कर रहे हैं, तो कहानी कुछ और जाती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मेटा की अभी तक की जितनी भी कहानी थी वो ओपन सोर्स की कहानी थी। अब ये पेड पे आएंगे, क्लोज सोर्स पे आएंगे,
लेट्स सी क्या होता है। अगर ओबामा जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है भाई एआई एक हाइप नहीं है, आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा तेजी से आपकी नौकरी खाने के लिए आ रहा है, और ऐसा हो रहा है। हमने पिछले कुछ न्यूज पहले भी बात करी थी, और अब तो बड़े बड़े लोग भी इस बात को एडमिट करने लग गए हैं। उन्होंने बोला है जो व्हाइट कॉलर जॉब्स को ये टारगेट कर रहा है वो डिस्कस होना चाहिए। एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला था 5 साल के अंदर अंदर एंट्री लेवल सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स ये खा जाएगा, और मेरे हिसाब से खा जाएगा नहीं, खाने लगा है। और ये जो ओबामा जी बोल रहे हैं ना डिस्कशन करनी चाहिए, यही मैं बोल रहा हूं, एआई के ऊपर अब डिस्कशन होने का टाइम आ गया है। अगर बहुत सारी गवर्नमेंट अभी सोच रही है करेगे करेगे भाई तो एआई इवॉल्व हो रहा है, लेट्स डू द रेस वगैरह, भाई ये सब हाथ से निकल जाएगा। जिस तरीके से ओपन सोर्स चल रहा है ना, और जिस तरीके से ओपन सोर्स में भी अब मिनिएचराइजेशन आ रहा है कि मैं कम पावर के ऊपर भी काम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो ये कहानी गलत डायरेक्शन में जा रही है। गूगल वालों ने बोला है उनका 50% कोड आज के टाइम पे एआई ही राइट कर रहा है। आप चार्ट के अंदर देखो किस तरीके से राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 2 साल पहले ही 25% पे था, आज 50% पे पहुंच गया है, और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ना ये भाई खाएगा। आप करते हो एआई का यूज या नहीं मेरे को नहीं पता, पर मेरा कोडर का ऐसा कहना है कि ऑटो कंप्लीशन के बिना आज उसकी जिंदगी अधूरी लगती है उसको, क्योंकि जो एआई में ऑटो कंप्लीशन आ गया उसकी वजह से बहुत सारे काम हो रहे हैं। और कुछ गलत भी नहीं है ना, देखो अगर आपको कोई लॉगिंग सिस्टम बनाना है और दुनिया लॉगिंग सिस्टम बनाती हुई आ रही है तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है, बोलो उसको लॉगिंग सिस्टम बना दे, वो बना देगा। जितने भी बनी बनाई चीजें हैं आपको उसके ऊपर इनोवेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको जो नया बनाना है, आपको जो लॉजिक्स देखने हैं उसके ऊपर ध्यान दो, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली जितने भी डेवलपर्स हैं उनको एक लेवरेज प्रिविलेज देगा। फालतू के वो जो छोटे से बेसिक से काम है जिसमें लोग लगे रहते हैं, जो एआई कर सकता है बहुत फास्टर तरीके से, उसी को करने दो ना। और अगर आप कहते हो ना कि भाई आज उस लेवल पे कोडिंग नहीं कर पाता, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, आप नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं एक डेवलपर नहीं हूं बट मैं डेवलप कर पा रहा हूँ, ठीक है। फंसता हूँ कभी कभार और मैं अपने डेवलपर के पास जाता हूँ, मुझे सॉल्व करके दे देता है, तो बहुत बढ़िया चीज हुई। और अभी तो स्टार्टिंग है, 6 महीने बाद क्या होगा ये सोचो। बाकी एमआईटी के रिसर्चर ने चैट जीपीटी का यूज करके स्पेस क्राफ्ट भी उड़ाई है, सिमुलेशन के अंदर उड़ाया गया है, बट उड़ाया गया है, एक बढ़िया चीज है, उड़ा दी है स्पेसशिप। अब देखो ना एक्चुअली काम कर रहे हैं ना, ये फैट तो है नहीं कि भाई ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। अब एक बार को यहाँ पे कंसर्न ये आ सकता है कि भाई एआई के अंदर प्रॉब्लम है हेलुसिनेशन की। अगर हेलुसिनेशन करे हो प्लेन को कहीं और ना ले जाए और कुछ और ना सोच ले, वो कहे सामने तारा नहीं है ये एलियन है, इस एलियन को हमको डॉज करना पड़ेगा, उस चक्कर में अपनी ऑर्बिट ही छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी सुनने में अच्छा लग रहा है कि चैट जीपीटी स्पेस क्राफ्ट उड़ा लिया, बट हम पहुंच रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर। बेंगलुरु के एक डेवलपर है, उन्होंने आईफोन की एक गेम बनाई भाई चैट जीपीटी का यूज करके, और सिंपल सी गेम दिखाई दे रही है और बढ़िया चल रही है। मैं कहूंगा थोड़ा सार्काज्म वाली गेम भी है कि गड्ढों से बंदा बच रहा है वगैरह वगैरह, बट गुड है। बाकी ग्रॉक की बात करके चले तो वो अब टेस्ला की गाड़ियों के अंदर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रॉक का जो 4 आया है भाई, कोडिंग वोडिंग के अंदर बहुत अच्छा माना जा रहा है। मैंने उसको पर्सनली यूज नहीं किया, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल मैं उसको यूज करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रॉक 4 किस लेवल का है, क्योंकि 3 तो मैं यूज करता था ओपिनियन जनरेट करने के लिए। जब कोई कंटेंट वॉन्टेंट बनाना होता है तो उसके अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, वो ग्रॉक मुझे अच्छे तरीके से निकाल के दे देता था। बाकी एक स्टडी भी करी गई है जिसके हिसाब से जो लोग सोचते हैं कि एआई जो कोडिंग टूल्स आ गए हैं उसकी वजह से आपकी कोडिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से बदल जाएगी, वैसा नहीं है। ये जो स्टडी करी गई है इसके अंदर प्रेडिक्टेड था कि 24% बूस्ट आएगा, और ये एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ में किया गया है, बट उनका टाइम 19% बढ़ गया है। मतलब टाइम बचना चाहिए था बट टाइम ज्यादा लग गया। देखो मैं यहाँ पे ना कुछ ओपिनियन देना चाहूंगा, ये मेरे डेवलपर के साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था। जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता अपने रास्ते की कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। एक टाइम हाथ पांव मारने के बाद स्टार्टिंग में स्पीड घटती है, उसके बाद बढ़ती ही है हमेशा। ये जिन्होंने किया है एक्चुअली कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं डेवलपर हूं और मैंने यही को करके देखा, स्टार्टिंग में स्पीड घटी पर बाद में बढ़ती हुई दिखाई दी। बाकी सैमसंग वाले अपना नया वेरिएबल फॉर्म फैक्टर निकालने वाले हैं, कहा जा रहा है शायद ईयरिंग हो सकती है, शायद नेकलेस हो सकता है, ग्लासेस भी आ रहे हैं इनके इस साल के एंड तक कहा जा रहा है। गूगल के साथ में कोलैबोरेट करके ग्लासेस आएंगे, जो कि मुझे लगता है शायद सबसे खतरनाक लेवल के ग्लासेस का कॉम्पिटिशन आएगा अभी, क्योंकि मेटा वालों ने अपना तब तक मॉडल निकाल देना है, एडवांस मॉडल आ जाएगा। मेटा वाले तब तक शायद अपना कोई ग्लास भी निकाल दे जिसमें स्क्रीन हो, जो कि माना जा रहा है। सैमसंग वाले भी ऐसा कुछ निकाल देंगे, फिर वो compete करेंगे, गूगल वर्सेस मेटा होगा। और मैं शायद गूगल पे ज्यादा बेट करूंगा, क्योंकि गूगल के पास पूरा एंड्रॉइड इकोसिस्टम है भाई। मतलब
बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके साथ में सैमसंग डेक्स को गाड़ियों में लाने का प्लान कर रहा है। जिनके पास सैमसंग का फोन है फ्लैगशिप वाला, फ्लिप में काम नहीं करता है, अभी लेटेस्ट वाले फ्लिप में काम करता है बट पुराने वालों में नहीं काम करता। उसके अंदर क्या है, आप अपने फोन से डायरेक्टली कंप्यूटर बना सकते हो टीवी को, वो एक तरह का बहुत सारे सिस्टम्स आ जाएंगे और काम वाम कर सकते हो। और ये डेक्स बहुत पहले, शायद नोट 9 के जमाने में मैंने यूज किया था सबसे पहले, नोट 9 शायद, उस जमाने से डेक्स आ रहा है बट उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हो रहा था। अब वो थोड़ा इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनको लगता है कि गाड़ियों के अंदर भी लाना चाहिए, बट क्या इसके लिए गाड़ियों के साथ में कुछ टाई अप करना पड़ेगा, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात, गाड़ियों में कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो आता है वो सब में नहीं आता ना, तो क्या वो सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो सकता है? और डेक्स भी क्या, अगर मेरे पास में एंड्रॉयड ऑटो है अपने आप ही डेक्स भी अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा? पता नहीं, या फिर नई गाड़ी लेनी पड़ेगी डेक्स को चलाने के लिए। बाकी जेमिनी वाले अब आपके व्हाट्सएप चैट्स को रीड कर सकते हैं। अगर आपके फोन में जेमिनी ऐप है तो आप सेटिंग्स में जाके उसको बंद कर सकते हो कि भाई व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं देना है मेरे को। पर देखो, अब ये दुनिया यही है, अब इसी दुनिया की तरफ आपको जाना है, चाहे प्राइवेसी की बात करी जाए या ना करी जाए। ये एक एजेंट फ्लो की स्टार्टिंग है, जहाँ पर मैं जेमिनी को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ये मैसेज भेज दे, इसको ये भेज दे, इसको ये भेज दे, तो कहीं ना कहीं जेमिनी को एक्सेस तो आपके व्हाट्सएप चैट्स का लेना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, आपसे बिना परमिशन लिए एक्सेस ले लिया गया है, आपको बंद करना पड़ रहा है, चुपचाप निकाल दिया गया है फीचर। ये कंसर्न है। ऑल दो जेमिनी वालों का कहना है कि भाई हम रीड वीड नहीं कर रहे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आप बोलोगे तभी हम कुछ करा करेंगे, ऐसे नहीं आपका सारा डेटा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद आपका डेटा डिलीट भी कर देते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी गूगल वाले अपने क्रोम ओएस और एंड्रॉयड ओएस को सिंगल प्लेटफॉर्म पे मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत ही हाई टाइम था भाई ये मेरे हिसाब से। गूगल के जो एंड्रॉयड टैबलेट्स है वो कोई खतरनाक काम नहीं कर पा रहे। ऑल तो मैं कहूंगा कि एप्पल के टैबलेट्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट एप्पल ने जो नया अपडेट निकाला है यूएस के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाली फील आती हुई दिखाई दे रही है। अब वो जो कंप्यूटर वाली फील आ रही है वही फील क्रोम बुक भी देता है, इनफैक्ट मैं कहूंगा बेटर देता है। अब ये क्रोम बुक वाले फीचर्स और एंड्रॉयड वाले फीचर्स को मर्ज कर देंगे और टैबलेट शायद जिंदा होती हुई दिखाई देगी, लोग टैबलेट्स को ज्यादा यूज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं इस तरीके से सब कुछ प्ले आउट होता है। गूगल वालों का कहना है कि भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दोनों को इंडिविजुअली मेंटेन करना पड़ता है, फीचर्स निकालने पड़ते हैं, डेवलप करना पड़ता है, हमको एआई इंटीग्रेशन करना है जेमिनी का, और इस चक्कर में हमको थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आ रही थी। प्लस वही एप्पल आईपैड तो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी कर पाए। बाकी ओपन एआई वाले अपना एआई ब्राउजर निकालने वाले हैं, कहा जा रहा है कुछ ही हफ्ते में निकल जाएगा। क्या पेड यूजर्स के लिए होगा, फ्री के लिए होगा, या सबसे बड़ा प्लान लेना पड़ेगा आपको उसको यूज करने के लिए? क्योंकि रिपोर्ट्स क्या कह रही है कि जो इनका ऑपरेटर है, जो एक तरह का एजेंट है, वो आने वाला है ब्राउजर के अंदर। अब क्या ऑपरेटर वाला प्लान ही लेना पड़ेगा, शायद $200 वाला, या फिर वो $20 वाले प्लान में भी काम चल जाएगा, या फिर फ्री वाले में भी चल जाएगा? ये एक सवाल है। क्योंकि कॉमेट जो परप्लेक्सिटी वालों ने ब्राउजर निकाला है उसको यूज करने के लिए आपको इनका $200 वाला जो मैक्स प्लान है उसी को लेना पड़ेगा। अब वहां पे भी ये थोड़े टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, थोड़ा सा एजेंटिक वाला काम कर रहा है, उस लेवल का नहीं कर रहा और करता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी मैंने रिपोर्ट सुनी है अभी के टाइम पे कॉम्प्लेक्स टास्क को उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। बट ठीक है, स्टार्टिंग तो हो रही है, कंपटीशन तो बढ़ रहा है ब्राउजर की दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इंटेल के सीईओ ने एडमिट किया है, जो कि मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, कि भाई एनवीडिया इस रेस को जीत चुका है, इंटेल इस लीग में है ही नहीं। उन्होंने इस बात को मान लिया है। इंटेल वाले बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं एनवीडिया से लड़े, बट कुछ वर्जन्स अहेड हो चुका है इस टाइम पे। मतलब मैं वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, एनवीडिया इतना आगे हो गया है। जब तक ये इंटेल वाले कुछ करेंगे तब तक शायद ये 10 गुना और आगे जा चुके होंगे एनवीडिया वाले। तो इस बात को मान लिया है, एडमिट कर लिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अभी सर्वर लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर काम करेंगे और एनवीडिया वाले भी डरे पड़े हैं भाई, क्योंकि चाइना वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना। चाइना वाले अपनी चिप्स बना रहे हैं, अपने प्रोसेसर बना रहे हैं, अभी कुछ बस उनका भी एक ब्रेक थ्रू होना है, फिर वो एनवीडिया में कम्पीट करने लग जाएंगे। अभी एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई दिखाई दी है क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। पर जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन बन सकता है। और यही एनवीडिया के सीईओ भी सोच रहे हैं। उनका प्लान है कि चाइना स्पेसिफिक एक एआई चिप निकाली जाएगी। पिछले महीने ही बोला था उन्होंने कि भाई चाइना का जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा उसको हम अपने एक्चुअल नंबर में नहीं डालेंगे। बट अब चाइना एज अ मार्केट उनको समझ में आ रही है, क्योंकि अगर चाइना में आपने वॉइड क्रिएट कर दिया, वहां आप कुछ नहीं दोगे तो वहां इनोवेशन होगा, वहां इनोवेशन होगा तो फिर
कंपटीशन खड़ा हो सकता है, क्योंकि एनवीडिया के सीईओ ने बोला है 50% के आसपास जो एआई रिसर्चर्स है वो चाइनीज है। तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई। हम अभी तक बात करते थे कि भाई हार्डवेयर के अंदर चाइना आ गया, हार्डवेयर के अंदर, देखो भाई सॉफ्टवेयर के अंदर भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एआई इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की दुनिया। बाकी एप्पल वालों ने अपने प्रोजेक्ट एप्पल चिप इन डेटा सेंटर को अभी के लिए पॉज कर दिया है, क्योंकि भाई इनके टीम मेंबर छोड़ के चले गए जो उसको लीड कर रहे थे। पोच कर दिया गया है उनको, $200 मिलियन दिए गए हैं उनको, टिम कुक से ऑलमोस्ट 3 गुना कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं एप्पल वाले बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गए होंगे। अभी वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। ऑल दो विजन अच्छी थी कि एप्पल के जो प्रोसेसर है वो बहुत एफिशिएंट है, सब कुछ है, और उन प्रोसेसर का यूज किया जाएगा इस डेटा सर्वर्स वाली दुनिया के अंदर जाने में। बट लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। बाकी एप्पल वाले रिपोर्ट्स कह रही है कि मिस्ट्रल एआई को खरीद सकते हैं। इससे पहले परप्लेक्सिटी वालों को खरीद रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। अब मिस्ट्रल को खरीद सकते हैं। और मैं भी यही कहता हूँ यार, मैं पहले भी ये बोल रहा था, एप्पल अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने में 10 चीजें करने में लगा। भाई पैसे फेंको, ले लो ना, पैसा है तुम्हारे पास में, खरीद लो, ज्यादा बेटर है खुद बनाने से। क्योंकि जिस तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, एप्पल वाले बहुत ज्यादा पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है कि एप्पल लो के आना बन जाए, क्योंकि ये अभी होश में नहीं आ रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी चीज हो रही है। अभी क्या, अभी हम जैसे आम जनता ना यूज नहीं कर रही है इसको। जब ये एडॉप्शन आएगा ना तो एप्पल के पास कुछ होगा नहीं। अभी तक एप्पल का सीरी बकवास था, ठीक है। गूगल असिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता चला गया, जेमिनी के साथ में अंत है वो, अंत। बट सीरी के पास में क्या है, चैट जीपीटी खुलता है, पॉपअप आता है, कुछ होता है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ही करना पड़ रहा है ना। मिस्ट्रल देखो ना, बहुत छोटे मॉडल्स निकाल रहा है जो कि शायद फोन के लिए भी क्वांटाइज करे जा सकते हैं। एप्पल उसके ऊपर अगर ध्यान दे तो मेरे हिसाब से काम हो सकता है। तो अभी तक सब नेगेटिव कहानियां चल रही है ना, एप्पल एकदम पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ। मिस्ट्रल खरीद के एकदम खतरनाक तरीके से इंटीग्रेट किया, आईफोन का नया मॉडल आता है और उसके अंदर आप कहते हो कि हमने अपना खुद का मॉडल निकाल दिया। एक्चुअली मिस्ट्रल चल रहा है पीछे, और आपने मिस्ट्रल को थोड़ा एक लेयर पे एप्पल के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में इंटीग्रेट करके काम कर दिया है। और एप्पल ये कर सकता है क्योंकि भाई वो प्रॉफिटेबल बहुत खतरनाक लेवल पे है। बाकी जियो वालों की बात करके चले तो उन्होंने एक एआई वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस निकाली है, जियो पीसी करके, अभी के लिए फ्री चल रही है। अगर आपके पास जियो का ब्रॉडबैंड है तो आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको 4 वर्चुअल कोर का सीपीयू मिलेगा, 2.45 गीगाहर्ट्ज का 8 GB रैम है, 128 GB की स्टोरेज है। इसके अंदर आप माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। जो टीवी वाले यूजर्स है उनको एक तरह का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी जा रही है। ऑल्दो उस पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलेगा, तो बहुत सारी चीजें तो नहीं कर पाओगे, बट काम तो हो जाएगा बहुत सारा। आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कोई सेंस ही नहीं है इस बात की, बोलने को कुछ भी बोल लो पर कोई सेंस नहीं है। जो बेसिक काम हो गए ना, शायद अगर मेरे पास में एप्पल टीवी होगा तो उसके अंदर मैं अपने फोन के अंदर, आईफोन के अंदर भी बहुत सारे टास्क कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आकाश अंबानी जी ने मार्च 2025 में अनाउंस किया था जियो पीसी के बारे में। अब यहाँ पे मुझे पता क्या चाहिए, यहाँ पे अगर ये जीपीयू कोर्स देते तब आ जाएगा मजा भाई। अब मुझे लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करना है, बट मेरे पास जीपीयू नहीं है। मैं एक 2000-5000 रुपए महीने की सब्सक्रिप्शन दूंगा, जिसमें मुझे जीपीयूज मिल जाएंगे। वहां पर मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकता हूँ, और वो सिर्फ मेरा है, और उसको मैं क्लाउड पे कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, अपने फोन पे भी चला सकता हूँ हर जगह पे। उस टाइप का कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई, अगर हो जाए तो। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।